पैराग्राफ हम देखते हैं। पहले इसका हम वाचन कर लेते हैं। अहो प्रबुद्धो मुनिः इति एवागच्छति सत्कार्योऽयम् इति तौ संभ्रांतौ बभूवतुः। वे दोनों जो गौर बटु और श्याम बटु थे, वे दोनों क्या हो गए? संभ्रांतौ बभूवतुः, संभ्रांत हो गए अर्थात हर्ष से व्याकुल हो गए। ठीक, तो संभ्रांतो बभूवतुः, वे दोनों व्याकुल हो गए हर्ष से। ठीक, बभूव बभूवतुः बभूवुः लिट लकार का प्रयोग है, तो बभूवतुः द्विवचनांत है। तो बभूवतुः, वे दोनों गौरबटु श्यामबटु संभ्रांत हो गए, हर्ष से व्याकुल हो गए। क्यों? इति, इसलिए। किस लिए? अहो प्रबुद्धो मुनिः, अरे मुनि जो है जग गए हैं, उठ गए हैं। ठीक, प्रबुद्धो मुनिः जग गए हैं। प्रउपसर्ग पूर्वक बुद्ध धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो प्रबुद्ध बनेगा। तो मुनि प्रबुद्धः, मुनि उठ गए हैं। इतः एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं। इतः एव आगच्छति, अरे इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्योऽयम्, सत्कार्यो, यहाँ पर सत्कार्यः अयम्। ठीक, तो यहाँ पर सत्कार्य जो सु होगा, सु को रू होगा, रू को उ हो जाएगा। अतो रो रुप्लुता दप्लुते, इससे उ होगा, उ को फिर आद गुण से गुण हो जाएगा, सत्कार्यो हो जाएगा। और अयम है पूर्व रूप हो जाएगा एंग पदांताद से। तो सत्कार्यो यम सत्कार्य अयम, सत्कार्य अर्थात सत्कार करने योग्य हैं। ठीक, सत्कार्य अर्थात सत्कार के योग्य है, इनका सत्कार करना चाहिए, इनका स्वागत करना चाहिए। सत्कार्य अयम, अरे इनका सत्कार करना चाहिए, ऐसा कहते हुए। ठीक, यहाँ पर द्वित्व किया गया है, अर्थात जब हम घबराते हैं तो एक ही बात कई बार बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर इत एवागच्छत 2 बार, सत्कार्योयम 2 बार कहा गया, अर्थात जब हम घबराहट में एक ही बात कई बार बोल जाते हैं। ठीक, इसीलिए तो तौ संभ्रांतो बभूवतुः, वे दोनों क्या हो गए? हर्ष से व्याकुल हो गए। इसके पश्चात अथ समापित संध्या वंदनादिक्रिये समायाते गुरौ तदाज्ञया नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरभटौ छात्र गण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु इति आगम्यतां सनात्यतामेषाश्रमः इति सप्रणामम् अभिगम्य वदत्सु निखिलेशो योगिराज आगत्य तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठं भास्वानिवोदयगिरिमारुरोह उपाविशच्च। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो तिङन्त क्रिया है वह है आरुरोह उपाविशच्च। आरुरोह अर्थात चढ़े और उपाविशत अर्थात बैठ गए। आरुरोह अर्थात चढ़े, उपाविशत अर्थात उपाविशत च, यहाँ पर स्तोषनासु से उपाविशत के तकार को चकार हो जाएगा। तो आरुरोह अर्थात चढ़े और चढ़ करके उपाविशत बैठ गए। कौन चढ़ा, कौन बैठा? तो यहाँ पर प्रथमांत है योगिराजः। योगिराजः है विसर्ग का, विसर्ग होना चाहिए लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भो भगो घो पूर्व से योश से रुको यह हो जाएगा यकार का लोपाशाकल से वैकल्पिक लोप। तो योगिराज, जो योगिराज हैं वह आरुरोह चढ़े और बैठ गए। कहाँ चढ़े, कहाँ बैठे? तो काष्ठपीठम, काठ के पीठ पर अर्थात लकड़ी की चौकी पर। गांवों में पीढ़ा होता है वहां पर, तो अथवा चौकी कर लीजिए, पीठ अर्थात चौकी। तो लकड़ी के चौकी पर, काष्ठ पीठ पर आरोह चढ़े और उपाभिशत अर्थात बैठ गए। कैसा काष्ठ पीठ था? तो तन निर्दिष्ट, उनके द्वारा निर्दिष्ट, उनके द्वारा बताए गए। किनके द्वारा बताए गए? जो ब्रह्मचारी गुरु, अभी आए नहीं है, पूर्व के वाक्य को हमने छोड़ दिया है अन्वय बनाने के लिए। तो जो ब्रह्मचारी गुरु हैं, दोनों ब्रह्मचारियों के जो गुरु जी हैं वह आकर के बताते हैं। तन निर्दिष्ट, उनके द्वारा बताए गए काष्ठपीठ पर
आरुरोह उपाविशच्च, चढ़े और बैठ गए। आगत्य, आ करके, अभी वहां पर से उतर रहे हैं, उतर करके आगत्य, आ करके, तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठम आरुरोह उपावसच्च, उनके द्वारा बताए गए लकड़ी की चौकी पर चढ़े और बैठ गए। किस प्रकार बैठे, तो एक उपमा यहां पर दे रहे हैं। भास्वान इव, भास्वान कहते हैं सूर्य को, सूर्य की भांति, सूर्य की तरह, उदय गिरिम, जैसे सूर्य उदयाचल को चढ़ता है, जैसे सूर्य उदयाचल पर चढ़ता है अर्थात उगता है, इव, उसी प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर उपमेय कौन होगा, योगिराज होंगे। उपमान कौन होगा, भास्वान, सूर्य होंगे। उपमावाचक शब्द क्या होगा, इव। दोनों में साधर्म क्या होगा, आरोह, दोनों का चढ़ना। जो सूर्य हैं वह उदयाचल पर चढ़ते हैं और योगिराज कहाँ चढ़े, काष्ठपीठम, लकड़ी की चौकी पर। तो योगिराज आगत्य, योगिराज आकर के, तन निर्दिष्ट काष्ठपीठम, उनके द्वारा बताए गए काष्ठपीठ पर, भास्वान इव उदय गिरिम, जैसे सूर्य उदयाचल पर चढ़ता है उसी प्रकार आरुरोह, चढ़े और उपाविशच्च, बैठ गए। अब कब आए, कब वहां पर बैठे, तो एक समय यहां पर आकांक्षा होती है, किस समय, तो समय बताने के लिए यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यह एक सूत्र है जो कि पूर्वकालिक क्रिया के द्वारा एक समय बताता है कि ऐसा करते रहने पर, ठीक, रामे गते, राम के चले जाने पर, दशरथ मृतः, दशरथ जी का मरण हो गया। तो चले जाने पर वह काल का बोधक होता है, समय बताता है। तो यहाँ पर योगिराज कब आए, कब वह काष्ठपीठ पर चढ़े और कब बैठे, तो पूर्व में जितने भी सप्तम्यंत है उसके काल के वाचक होंगे, उसके समय को बताएंगे। ठीक, तो देखते हैं। समायाते गुरौ, समायाते गुरौ, गुरु के आ जाने पर। अब गुरु का एक विशेषण है समापित संध्या वंदनादि क्रिये, संध्या वंदनादि क्रिया को समाप्त करके गुरु जी के आ जाने पर, अथ, अथ मतलब उसके अनंतर, किसके अनंतर, तो जब दोनों घबरा गए, हर्ष के द्वारा घबरा जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, उस समय, उसके अनंतर, उसके बाद, अथ यहाँ पर आनंतर ये अर्थ में है, तो उसके अनंतर और समापित संध्या वंदनादि क्रिय गुरु समायाते, संध्या वंदन इत्यादि क्रिया के समाप्त कर लेने पर, गुरु के आ जाने पर, योगिराज आगत्य, योगिराज आए और काष्ठपीठ पर चढ़े और बैठ गए। और कैसे, और कब, तो प्रयाते गौर बटो, गौर बटो प्रयायाते, गौर बटु के चले जाने पर, गौर बटो प्रयाते, गौर बट के चले जाने पर। किस लिए चले जाने पर, तो नित्य नियम संपादनाय, नित्य जो नियम है, संध्या वंदनादि क्रिया है, उसके संपादन के लिए क्यों चले गए, तो तदाज्ञया, उनकी आज्ञा से, किनकी आज्ञा से, तो पूर्व में जो वर्णन चल रहा है वह गुरु का चल रहा है, ब्रह्मचारी गुरु का, तो उनकी आज्ञा से ब्रह्मचारी गुरु आए और उन्होंने आज्ञा दी, उनकी आज्ञा से नित्य नियम संपादनाय गौर बटो प्रयाते, नित्य नियम के संपादन के लिए जो संध्या वंदनादि क्रिया है उसके संपादन के लिए गौर बटु के चले जाने पर योगिराज आए। अब गौर बटु ही केवल नित्य नियम संपादन के लिए गए, श्याम बटु क्यों नहीं गया, ऐसा प्रश्न मन में आना चाहिए। तो शुरू से आप ध्यान करिए, देखिए शुरू से अंत तक जो कहानी है वह कहानी मन में बैठाते चलना है। तो शुरू में हम देखेंगे कि गौर बटु देर रात तक जगने के कारण सुबह देर से उठा और वह जब पुष्प का चयन कर रहा था उस समय श्याम बटु आया। ठीक,
चंदन चर्चित भालः, चंदन को भाल पर लगाए हुए, मस्तक पर चंदन को लगाए हुए, अर्थात वह संध्या वंदनादि क्रिया करके तब यहाँ पर आया है गौर बटु के पास, और गौर बटु अभी सोकर के उठा है, इसलिए श्याम बटु संध्या वंदनादि क्रिया कर चुका है और गौर बटु अभी संध्या वंदनादि क्रिया नहीं किया, इसलिए गुरु जी आए, ब्रह्मचारी गुरु आए और उन्होंने गौर बटु को आज्ञा दी कि तुम जाओ और संध्या वंदनादि जो नित्य नियम है उसका संपादन करके तब लौट कर आओ। तो गौर बटु यहां से चला गया। अब यहाँ पर देखना है कि कौन कौन है। आगे पहले एक वाक्य और कर ले, छात्र गण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, और प्रस्तुतासु स्वागत सामग्रीषु, स्वागत सामग्री के प्रस्तुत कर देने पर जो योगीराज हैं उनके स्वागत की जो सामग्रियां हैं अर्घ्य इत्यादि, उन सामग्रियों को प्रस्तुत कर दिए जाने पर किसके द्वारा, छात्र गण सहकारेण, जो छात्र गण है उनकी सहायता से, तो छात्र गण सहकारेण छात्र गणों की सहायता से, प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, छात्र गणों के सहकार के उनकी सहायता से योगीराज के स्वागत की सामग्रियों के प्रस्तुत कर दिए जाने पर, योगीराज के स्वागत संबंधी जो सामग्रियां हैं वह प्रस्तुत कर दी गई। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो योगीराज आ गए हैं, ब्रह्मचारी गुरु हैं, श्याम बटु है और अन्य जो छात्रगण हैं वह यहाँ पर उपस्थित हैं अभी तक में, यह ध्यान रखना है, ठीक है। इसके पश्चात इत आगम्यताम सनाथ्यताम एष आश्रमः, इत आगम्यताम सनाथ्यताम एष आश्रमः, एषः आश्रमः, एषः आश्रमः, इतः एषः आश्रमः, आगम्यताम सनाथ्यताम, यहाँ यह भी जो है कर्मणि प्रयोग है, ठीक। आश्रम में आना, ठीक, आश्रमम आगच्छतु सनाथतु, यह कर्तृवाच्य होगा, आश्रम में आइए और उसको सनाथित करिए। और कर्मणि वाक्य लगा दिए तो भवता, भवान आगच्छतु सनाथतु यह कर्तृवाच्य होगा, भवान आश्रमम आगच्छतु सनाथतु, ठीक। अब यदि हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो भवता एषः आश्रमः आगम्यताम सनाथताम, कर्म जो आश्रम होगा वह उक्त हो जाएगा और कर्ता जो भवान है वह अनुक्त होकर के तृतीया हो जाएगी। तो यहाँ पर यह कर्मवाच्य का प्रयोग है। तो भवता आश्रम, इतः आश्रम एषः आश्रमः आगम्यताम सनाथताम, आपके द्वारा यहाँ इस आश्रम में आया जाए और सनाथित किया जाए, इसको सनाथित किया जाए। अर्थात सामान्य रूप से हम वाक्य बनाएं तो आप यहाँ आइए और इस आश्रम को सनाथित करिए, ऐसा। इति सप्रणामम अभिगम्य, इस प्रकार से सप प्रणामेन सहितम सप्रणामम, तो प्रणाम के साथ अभिगम्य पास में आकर के वदत्सु निखिलेषु, सभी लोगों के कहने पर, निखिलेषु वदत्सु, सभी लोग एक साथ कह रहे हैं। जैसे कोई विशेष व्यक्ति आया तो जितने लोग होते हैं सब उनका स्वागत करते हैं, आइए आइए बैठिए, सभी लोग एक साथ बोल देते हैं, सब एक साथ बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी निखिलेषु वदत्सु, सभी लोग जितने भी वहां पर उपस्थित हैं सब ऐसा कह रहे हैं। इत आगम्यताम सनाथताम एष आश्रमः, यहाँ आइए और इस आश्रम को सनाथित करिए। और सब प्रणामम अभिगम्य, प्रणाम के सही सभी प्रणाम करते हुए उनके पास गए और ऐसा कहे। ऐसा कहने पर योगिराज आगत्य, योगिराज आए और आकर के तन निर्दिष्ट काष्ठ पीठम, उनके द्वारा बताए गए काठ के पीठ पर, लकड़ी की चौकी पर, भास्वान इव उदयगिरिम आरुरोह, सूर्य की भांति जैसे उदयगिरि पर सूर्य चढ़ता है उसी प्रकार से उदयाचल पर जैसे सूर्य जो है उगता है उसी प्रकार से काष्ठ पीठ पर चढ़े और उपाभिषच्च बैठ गए, ठीक है। अब यहाँ पर भास्वान इव यहाँ पर उपमा है, उपमा अलंकार यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो एक बार फिर हम लगातार इसका
अर्थ देख लेते हैं। अहो प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, अरे मुनि जग गए हैं, मुनि जग गए हैं। इत एवागच्छति, इत एवागच्छति, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्योयम, सत्कार्योयम, यह सत्कार, इनका सत्कार करना चाहिए, यह सत्कार के योग्य हैं। इति तो संभ्रांतो बभूवतुः, इस प्रकार से वे दोनों हर्ष से व्याकुल हो गए। अथ तदनंतर समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरु, संध्योपासनादि जो कृत्य है उसको समाप्त करके गुरु जी के आ जाने पर, तदाज्ञया नित्य नियम संपादनाय प्रियाते गौरभटौ, और उनकी आज्ञा से नित्य कर्म के संपादन के लिए चले जाने पर, गौरभटु के चले जाने पर, छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, और शिष्य समुदाय जो छात्रगण, जो शिष्य समुदाय की सहायता से स्वागत सामग्री के प्रस्तुत हो जाने पर, इत आगम्यताम सनाथ्यताम एषय आश्रम, इधर आइए और इस आश्रम को सनाथ कीजिए। इति सब प्रणामम अभिगम्य वदस्सु निखिलेषु, इस प्रकार प्रणाम सहित समीप में जाकर सबके कहने पर, योगिराज आगत्य तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठम भास्वान इव उदयगिरिम आरुरोह उपाविशच्च, योगिराज आकर के मुनि के द्वारा निर्दिष्ट जो काष्ठ निर्मित चौकी है, उस चौकी पर उदयाचल पर सूर्य की भांति चढ़कर बैठ गए। इतना हुआ। यहाँ पर भास्वान इव, भास्वान इव, इव यहाँ पर उपमावाचक है, तो भास्वान इव में क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है। और ठीक है, उपमा अलंकार ही है। इसमें कोई प्रश्न है किसी का?